17 साल से कौन है अभी, उसका क्वेश्चन नहीं करेंगे आप, उसके बारे में कोई नहीं बताएगा। एक मिनट को, 17 साल में बेरोजगार नहीं आया, 17 साल में रोजगार नहीं आया। लालू जी 15 साल थे, 17 साल ये कितना हो गया? तो क्या भ्रष्टाचारी तो हम कहते हैं, मतलब दंगाई सुन ले। अगर रोजगार नहीं मिला, मानता है कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया, क्या नहीं किया हमें नहीं पता, पर इसका मतलब हम भ्रष्टाचारी, दंगाई, माफिया, गुंडा राज ये चुन ले। मतलब हम ये एनडीए सीएम चेहरा तो बदल, मैम चेहरा बदलेंगे, सुनिए चेहरा बदलेंगे, पूर्ण बहुमत की। सुनिए मैं कह रहा हूँ बिहार की जनता से निवेदन है, पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार लाइए, आपको गुजरात वाला मजा आएगा, मध्य प्रदेश वाला मजा आएगा, आपको मजा छत्तीसगढ़ वाला आएगा। जैसे छत्तीसगढ़ में सारे नक्सलवादी खत्म कर दिए, आज छत्तीसगढ़ विकास की ओर बढ़ चुका है। जो उत्तर प्रदेश बिहार से पीछे था, आज वो आगे बढ़ चुका है। क्यों बिहार पीछे? इसका कारण सिर्फ कहीं ना कहीं बिहार की जनता और लालू यादव परिवार रहे, वो सिर्फ जातिवाद की वजह से। टाटा की कंपनियां थी बिहार में, उसको लालू की सत्ता में ही जो है तो वो झारखंड में काट के दिए, तो बेरोजगार उसका बिहार का मजदूर नहीं होगा तो कहाँ का होगा? हरियाणा की जो आज जो जिंदल जो ले रहा, टाटा बैठ गया, टाटा का नामो निशान मिटा दिया झारखंड में काट के। अभी हिसार का जिंदल जो खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है? चाहते क्या है बिहार में, किसकी सरकार इस बार? बीजेपी की। अगर राहुल गांधी एक अच्छा नेता होता ना, मैं नेता क्या, वो कभी तो कुली बन जाता है, कभी वो लालू के यहाँ जाके मीट बनाना सीख रहा, तो वो क्या दिखाना चाहता है, कभी वो मोटरसाइकिल ठीक करना चाहता है, तो ऐसा मुख्यमंत्री भी नहीं बनने लगे। तो ठीक है ना, तेजस्वी तो बिहार के हर एक गांव का, हर एक जगह का मुद्दा उठाते हैं। मैडम 200 रुपए दे के वोट बटोरने वाली बात है, जातिवाद के पर। अगर बिहार के अंदर वाकई में विकास होता ना, तो मैं ये कहता हूँ आज बिहार का बच्चा, बिहार का इंसान अपने भी बच्चों के साथ वहाँ रह रहा होता। बिहार के अंदर जगह जगह आज नौकरी नहीं कर रहा 10-12 हज़ार की। ये राहुल गांधी के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं, देखिए अगर बुद्धि अगर आपके पास हो तो चाहे बेचकर भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। अगर बुद्धिहीन हो तो घर में 3-3 प्रधानमंत्री, 3-3 धर्मों का डीएनए होने के बाद भी आप पप्पू के पप्पू ही रहोगे। जो बंदा आज तक कभी बैट ना पकड़ा हो, कभी बॉलिंग ना किया हो, और वो जाकर किसी चेयरमैन बैठा है। मैडम उसके बारे में कौन? जय शाह के बारे में बोले, शरद पवार के बारे में भी है। मैंने लालू यादव के बारे में पूछा कि लालू यादव ये बताइए, लालू यादव ने 2 रूम का घर था, इतने करोड़ों के मालिक के उनके पास नहीं हो सकता है, उनके पास नहीं हो कैसे? सकता। बहुत सारा वर्क उनके पास है। रेलवे के नेट बोल्ट बेचे, रेलवे की पटरियां बेची, रेलवे की दलाली खाई, तो बने ये कमरे। ये सच्चाई है, ये दलाल थे जो बिहार का आज तक बेड़ा गर्क है। अगर बिहार में विकास होता तो जगह जगह बिहार का बंदा धक्के ना खा रहा होता, वो यूपी पंजाब में ना घूम रहा होता, वो बिहार के अंदर ही काम धंधा कर रहा होता, वो बिजनेस कर रहा होता। बिहार के अंदर एक बिहारी की, एक मजदूरों की फैक्ट्री लगाई गई बिहार के अंदर। 4 बच्चे पैदा करो और उन्हें छोड़ दो घर में नौकरी के लिए। अगर तुम्हारा रोजगार है तो बिहार में क्यों नहीं काम कर रहे? गुजरात, बॉम्बे, इधर उधर क्यों धक्के खा रहे हो? करो ना, बिहार के अंदर रोजगार है। तुम जिस लालू के गुण गा रहे हो, आज तक उन लालू ने क्या करा तुम्हारे लिए? क्या करा उन लालू ने तुम्हारे लिए? आज दोनों मुख्यमंत्री का चेहरा, चिराग पासवान को लेके आओ, करवा विकास। आज तक क्यों नहीं करवाया विकास? देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ। अभी रोजगार की बात की ना कि बिहार में 17 साल से कौन है अभी, उसका क्वेश्चन नहीं करेंगे आप, उसके बारे में कोई नहीं बताएगा। एक मिनट को, 17 साल में बेरोजगार नहीं आया, 17 साल में रोजगार नहीं आया। लालू जी 15 साल थे, 17 साल ये कितना हो गया? तो क्या भ्रष्टाचारी तो हम कहते हैं, मतलब दंगाई सुन ले। अगर रोजगार नहीं मिला, मानता है कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया, क्या नहीं किया हमें नहीं पता, पर इसका मतलब हम भ्रष्टाचारी, दंगाई, माफिया, गुंडा राज ये चुन ले। मतलब हम ये एनडीए सीएम चेहरा तो बदल, मैम चेहरा बदलेंगे, सुनिए चेहरा बदलेंगे, पूर्ण बहुमत की। सुनिए मैं कह रहा हूँ बिहार की जनता से निवेदन है, पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार लाइए, आपको गुजरात वाला मजा आएगा, मध्य प्रदेश वाला मजा आएगा, आपको मजा छत्तीसगढ़ वाला आएगा। जैसे छत्तीसगढ़ में सारे नक्सलवादी खत्म कर दिए, आज छत्तीसगढ़ विकास की ओर बढ़ चुका है। जो उत्तर प्रदेश बिहार से पीछे था, आज वो आगे बढ़ चुका है। क्यों बिहार पीछे? इसका कारण सिर्फ कहीं ना कहीं बिहार की जनता और लालू यादव परिवार रहे, वो सिर्फ जातिवाद की वजह से। आप बताइए। जब टाटा जैसी कंपनियों को, जो टाटा की कंपनियां थी बिहार में, उसको लालू की सत्ता में ही जो है तो वो झारखंड में काट के दिए, तो बेरोजगार उसका बिहार का मजदूर नहीं होगा तो कहाँ का होगा? हरियाणा की जो आज जो जिंदल जो ले रहा, टाटा बैठ गया,
टाटा का नामो निशान मिटा दिया झारखंड में काट के। अभी हिसार का जिंदल जो खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है? चाहते क्या है बिहार में, किसकी सरकार इस बार? बीजेपी की। बीजेपी की एनडीए? हाँ, एनडीए नहीं, बीजेपी की फुल बहुमत से आएगी बीजेपी। आपको नहीं लगता है जिस तरीके से मनीष कश्यप बोल रहे हैं कि हर सरकारी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, इतना होते हुए, इतना बताते हुए आप क्या लोग देंगे? धीरे खत्म होंगे ना, एकदम से थोड़े खत्म होंगे, धीरे धीरे खत्म होंगे, लेकिन बीजेपी की सरकार आएगी तभी खत्म होगी। 20 साल में खत्म नहीं कर पाए नीतीश की सरकार। नहीं, वो नीतीश जी केवल चिलम थूकने में ही लगे रहे। चिल्लम फूक रहे हैं। हाँ। बिहार के सीएम के बारे में ऐसा बोलते हैं। बोलेंगे नहीं जब काम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अब भी जो है जो तेजस्वी को और लालू को जो बेटे के घर पे जो जा रहे हैं तो क्या कहें? बोल रहे बिहार के सीएम तो खाली चिल्लम फूकने में बिजी है। चलो कोई बात नहीं है। सीएम साहब कौन सी पार्टी से हैं भाई साहब? एनडीए से हैं। एनडीए से हैं। एनडीए क्या है? अब हुए ना बीजेपी में। अच्छा बीजेपी में, अच्छा ठीक है, लेकिन बीजेपी ठीक है ठीक है ठीक फुल बहुमत है से आएगी ठीक है। तो अब की बार वही तो है, तो एनडीए से ही ना, बीजेपी पार्टी से अरे है हैं, ना। लेकिन अब अपनी जहाँ से बहुमत से आएंगे वो बहुमत से आएंगे। आपका कहना ये है कि नीतीश नहीं रहना चाहिए, जो होना चाहिए कमल होना चाहिए। हाँ तो ठीक है, भाई साहब का कहना बिल्कुल सही है। मैडम, इनको जो है पर्सनली नीतीश से खटास है, किसी भी कारण से लेके A to Z किसी बारे, ठीक है, अपनी अपनी जो है मानसिकता है, अपने अपने विचार हैं। ये कहते हैं कि हमें नीतीश नहीं चाहिए। जरूरी थोड़े नहीं कि यहाँ की माननीय प्रधानमंत्री जी कमल के जो भी बीजेपी का प्रत्यक्ष लड़ेगा वो नीतीश को बनाए, हो सकता है दूसरे भैया को उठा को बना दे। कौन सी जात से आते हैं? कुर्मी समाज से आते हैं। मात्र 3% कुर्मी हैं। 18 साल से कंटिन्यू मुख्यमंत्री बना हुआ है और 17% जो यादव हैं वो अपने वो इसको लालू के बेटे को अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। तो भैया उसकी क्रेडिबिलिटी है कि 3% कुर्मी होने के बाद वो बार बार मुख्यमंत्री बन रहा है और इनके पास 17% से लेके यादव और उतना ही मुस्लिम वो इनको मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहा है। तो भैया विडंबना ही है ना। ये लोग भाई यहाँ से खत्म हो चुके हैं, अब इनका वजूद नहीं है। कि आप जैसे बोल रहे हैं कि नीतीश की सरकार ने काम नहीं किया, आप यही बोल रहे हैं ना? क्या काम नहीं हुआ है बिहार में? आएगी बिहार में। बिहार में नीतीश क्या काम नहीं किए हैं, उस पर चर्चा करते हैं। ये बताइए। काम तो खुद ही जा करके देख लीजिए, खुद ही बता देगी। आप बिहार से हैं, आप बताएंगे बेहतर ना। नहीं तो हम बताएंगे, तो हम तो बता रहे हैं जो काम किए हैं, जो कर रहे हैं सो। लेकिन अब भी वहाँ की जनता जो है जो कह रही है जो बीजेपी अपनी बहुमत से ही आई। तेजस्वी नहीं, राहुल गांधी नहीं, नहीं सब लिपापोती हो गए। राहुल गांधी तेजस्वी बोल रहे हैं कि ढो रहे हैं बिहार की जनता। तेजस्वी को वोट लेना है तो लालू के नाम पर में कह रहे हैं जो चारा घोटाला पे ये है वो सबको बंद करो। इससे पहले कहाँ सो रहे थे क्या? अभी इलेक्शन से पहले सो रहे थे, उन्हीं के घर में खा रहे हैं और सब कुछ कर रहे थे। अभी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हैं जो उसको चारा घोटाला को अंदर करो। इससे पहले कहाँ थे तेजस्वी जी? अब बिहार में आप क्यों नहीं देख रहे हैं? राहुल गांधी भी हैं, तेजस्वी यादव। मैडम मैं एक बात बोलूं, जो प्रधानमंत्री का जो सपना देख रहा है राहुल गांधी, वो ढंग का एक एमपी तो बन नहीं सकता। जो हमारे प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं कर सकता, जो हिंदुस्तान की इज्जत नहीं कर सकता, इनके बाप दादा और इन्होंने सिर्फ बांटने और काटने का ही काम करा है, ठीक है नहीं। अगर ये इतने ही अच्छे होते तो शायद आज मोदी जी के पद पे ये बैठे होते। अगर राहुल गांधी एक अच्छा नेता होता ना, मैं नेता क्या, वो कभी तो कुली बन जाता है, कभी वो लालू के यहाँ जाके मीट बनाना सीख रहा, तो वो क्या दिखाना चाहता है, कभी वो मोटरसाइकिल ठीक करना चाहता है। तो ऐसा मुख्यमंत्री भी नहीं बनने लगे। तो ठीक है ना, तेजस्वी तो बिहार के हर एक गांव का, हर एक जगह का मुद्दा उठाते हैं। मैडम 200 रुपए दे के वोट बटोरने वाली बात है जाति बात के पर। अगर बिहार के अंदर वाकई में विकास होता ना, तो मैं ये कहता हूँ आज बिहार का बच्चा, बिहार का इंसान अपने भी बच्चों के साथ वहाँ रह रहा होता। बिहार के अंदर जगह जगह आज नौकरी नहीं कर रहा 10-12 हज़ार की। ये राहुल गांधी के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं। देखिए, अगर बुद्धि अगर आपके पास हो तो चाहे बेचकर भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। अगर बुद्धिहीन हो तो घर में 3-3 प्रधानमंत्री, 3-3 धर्मों का डीएनए होने के बाद भी आप पप्पू के पप्पू ही रहोगे। तो पप्पू के पप्पू रहे, जिस घर में 3 प्रधानमंत्री हो, जिसके खून में 3-3 धर्मों का डीएनए हो, वो आज भी पप्पू ही बना बैठा हुआ। सहमत है भैया इनकी बात? बिल्कुल भी नहीं है मैडम जी। बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं युवा? बीजेपी। बीजेपी? यस, क्योंकि बिकॉज इसका रीजन है, हाँ। जिस राष्ट्र को, जिस पेड़ को जैसे बीजेपी संचित कर रही है ना, वो सबकी नज़रों में है। दुनिया ने देखना है, देश ने माना है, सबने जाना है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पूरा देश विकसित हो रहा है, उन्नति कर रहा है। युवा है, आपको तो तेजस्वी की ओर देखना चाहिए, राहुल गांधी की ओर एक बार देखना चाहिए।
ये लुल्लू और पप्पू और मुल्लू हैं। इन्होंने एक ही काम किया, अपने विकास किया, अपने परिवार का किया, ना कि जनता का किया है। बीजेपी ये एक मैं बता दूं आपको, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ये कौरव प्रजाति के जो कौरव है ना, उस समुदाय से आते हैं। और बीजेपी पांडवों की राह पे चलने वाली, राष्ट्र को सिंचित करने वाली, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सबके लिए अच्छे कार्य करने वाले। बिहार में ऐसा इतिहास रहा है कि अकेले तो कोई सी पार्टी ने आज तक सत्ता हासिल की नहीं है बिना गठबंधन के। तो आएगी तो या तो इंडिया गठबंधन में ही आएगा कोई ना कोई। तो कैसे लगता है बीजेपी के लिए संभव है बिहार में इस बार पूरी बहुमत के साथ? जैसे एनडीए के साथ है वैसे ही हो सकता है कि एनडीए के साथ ही हो। इस बार सीएम चेहरा किसको चाहेंगे, फिर से नीतीश या इस बार बदलाव देखेंगे? देखो, नीतीश नहीं तो फिर चिराग पासवान जी, जो भी टीम एनडीए डिसाइड करेगा, एनडीए जो डिसाइड करेगा वो बेहतर सीएम डिसाइड करेगा। जैसे अभी आपका हरियाणा में देख लीजिए, ठीक है, और मध्य प्रदेश में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। सारे जितने भी पेश आ रहे हैं वो काम करने वाले हैं। हाँ। जी बिल्कुल। ठीक है, रुकिए भाई, थोड़ा और भी लोग। क्या नाम है अंकल? नाम तो बता दीजिए। कहाँ से हैं? अरे बिहार में आप ही लोगों की तो जरूरत है हमें। कहाँ से हैं बिहार? बिहार में सिवान। विधानसभा चुनाव आना है, क्या माहौल है वहाँ का? अब तो चुनाव आने दीजिए, माहौल तो बहुत गर्म है वहाँ। तो कौन पार्टी का जीतने की संभावना लग रही है? बहुमत किसी को भी नहीं आएगा। बहुमत किसी को भी नहीं आएगा। क्या बिना पार्टी के बिहार चलेगा? बनेगी तो गठबंधन की, किसी भी गठबंधन की, एनडीए बने या इंडी बने। आप किसकी चाहते हैं? मैम, चाहने से नहीं होगा ना, हम कनाट प्लेस में जिसका चाहेंगे उसका सरकार बन जाएगा। कि जमीन पे फिर भी जैसे मैं हूँ, आप माइक लेके पूछे किसका चाहते हैं, हमारे चाहने से होगा। जितने भैया हैं इनको लगता है कि भाजपा अकेले बना सकती है सरकार। जमीन पे जाएंगे तो हकीकत अलग है, टीवी में देखेंगे तो अलग चीज़ है। हाँ, बिल्कुल। तो जमीन का माहौल अलग है, उसमें प्रशांत किशोर भी उसमें ट्राई कर रहे हैं। हाँ, तो माहौल तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है। प्रशांत किशोर भी मजे में ही है, राजनीतिक लग गया, सब चीज़ जिताने हराने का काम करते हैं, तो उनका भी तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन बिहार में बहुमत की सरकार किसी को नहीं आएगी। हाँ, इस बार कैसे सरकार बनेगा? सरकार वैसे गठबंधन जैसे अभी चल रहा है, गठबंधन वैसे चलेगा। लेकिन बहुमत किसी को भी नहीं आएगी, ये समझ जाइए। बहुमत नहीं आएगी तो कौन पार्टी आ रही है गठबंधन में? अभी देखिए, चुनाव और आने दीजिए नजदीक। कुछ अंदाजा तो बता दीजिए, आप तो बिहार से हैं। आपको तो फाइटिंग है मैम, फाइटिंग है। नीतीश कुमार को भी लोग, इतना दिन से सरकार है तो इंटर इनकम्बेंसी तो होती है, तो वो चीज़ थोड़ा झेलना पड़ेगा नीतीश कुमार को। ऐसे तो नेता ठीक है, काम किए बिहार के लिए, ऐसा ये नहीं है। आपको नहीं लगता इस बार बिहार को किसी युवा नेता की जरूरत होनी चाहिए? तेजस्वी यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, मेरे कहते और भी तो युवा लोग हैं। यही ज्यादा फेमस चल रहे हैं ना। इससे मतलब नहीं है, इनसे बड़ा घोटालेबाज। और ये पता कौन है? ये वो भारत माँ के वो कपूत औलाद है, जो हमारे भाई बंधु तो हैं। नहीं, कपूत ही हैं, क्योंकि ये काम ही ऐसा करते हैं देश के। ऐसा कौन सा काम किए हैं राहुल गांधी या तेजस्वी यादव की बात करें? कोई अपनी माँ के बारे में कोई गलत नहीं बोल सकता। माँ और मुल्क एक है, वतन एक है, ठीक है। तो ये वो लोग सवाल उठाते हैं कि कहाँ पर क्या किया प्रधानमंत्री ने, क्या जवाब दिया। अगर कोई लड़ाई हो जाती है, एक एग्जांपल देता हूँ, और कोई बाहुबली किसी को मार रहा हो और वो तीसरे भाई का सपोर्ट ले ले के भाई बचा ले, अब वो कहे भाई छोड़ दे, तो क्या दिक्कत है इसमें? ये एग्जांपल में तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो कपूत है ना, इनको सद्बुद्धि लें, सदविचार करें, मनन करें, चिंतन करें और राष्ट्र माता, राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति का काम करें, तो हो सकता है कि इनका कुछ उद्धार हो सके। ये इतने बड़े परिवार से आते हैं, जिनकी वंशानुगति से राजनीति चली आ रही है, प्रधानमंत्री थे, और लेकिन ये लुल्लू अपने आप को शो कर रहे हैं दुनिया के सामने, पप्पू ही पप्पू रहूँगा। तो कुछ सीखें, कुछ मनन करें, मोदी जी से सीखें, भारतीय जनता पार्टी के जो स्तंभ हैं उनसे सीखें कि राष्ट्र नीति और राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा क्या होती है, जो पूरी दुनिया ने जाना है। जैसे बीजेपी का वर्चस्व पूरे देश के अंदर है, तो मैं यही कहना चाहूँगा बिहार की जनता से और बिहार के लोगों से कि बेच कर ईमान, कमाई दौलत तो क्या, वो इंसान ही क्या, जो अपनी माँ का ना हो सका वो औलाद ही क्या। तो ये बीजेपी जो औलाद है ना राष्ट्रभक्ति की, तो एक बार बिहार पूर्ण बहुमत से दे और फिर देखो उसका बिहार का विकास कैसा होता है। और कोई ऐसा नया युवा मोर्चा संभालेगा, बिहार की तरक्की और तरक्की दोनों बदल जाएगी। अगर मान लेते हैं एनडीए की अगर सरकार आ गई तो फिर से नीतीश कुमार, या इस बार बदलाव कुछ? देखो, कोच टीम को चलाता है ना, तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कोच हैं भारत के, वो पूरी टीम कॉर्पोरेट कर रहे हैं। और पूरी टीम आप देख रहे होगे भारत के अंदर कैसे काम कर रही है। आप दिल्ली में भी देखा होगा आपने, 100 दिन में कितने काम किए। सारे मंत्रियों को न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो तो हर मंत्री की न्यूज़पेपर में आज उस सड़क पे या उस नाले पे या उस सीवर पर जाके ग्राउंड रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं। तो यही बीजेपी सरकार अगर
बिहार में आती है तो बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। बिहार एक ऐसा राज्य है, मैं बिहार से नहीं हूँ पर मैंने पढ़ा हुआ अच्छे तरीके से, बिहार ने ऐसे ऐसे महान सपूत दिए हैं, आइडियल्स दिए हैं, जिन्होंने देश को कॉर्पोरेट किया, देश को दिशा निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मनीष कश्यप को जानते हैं? मनीष कश्यप नाम सुना मैंने, कोई रिपोर्टर या मीडिया से कुछ वो ऐसे कुछ बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, तो उन्होंने भाजपा छोड़ दिया है, तो इसका क्या चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा? शरद भी गए थे आपके साथ, जी शरद जी हैं जो टीचर IAS की तैयारी कराते थे, वो आम आदमी पार्टी में गए थे। किस बेस पर गए थे? मैं मानता हूँ मैं मानता हूँ अवध ओझा जी को, मैं मानता हूँ केजरीवाल जी को, जिन्होंने 20 साल देश की सेवा की, उन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया, सब सम्मान पाया और छवि बनाई, पर लेकिन इस ऐसी राजनीति में बैठ गई, इतना भ्रष्ट हो गया कि मैं उसका सम्मान से नाम नहीं ले सकता, उस व्यक्ति का नहीं ले सकता। उसने नए कितने परिवारों को उजाड़ा है, कितने लोगों को तबाह किया है, सबको मतलब झूठे आश्वासन देना। और लोगों के, मैं तारक मेहता हॉस्पिटल में था, जहाँ तारक हॉस्पिटल द्वारका मोड़ पर एक केस ऐसा देखा मैडम मैंने दारू का, कि उसकी बेचारी नई शादी हुई थी और उसके हस्बैंड ने दारू पी के बच्चा दोनों क्रॉस हो गए, पेट पर लात मारी थी। तो ऐसी क्या मतलब कि ये अगर किसी राज्य का या नगर का कोई शासक है तो क्या वो अपनी जनता के लिए जहर बांटेगा या उनके परिवारों को तबाह करने का काम करेगा? नहीं करेगा ना। तो वो एक मनीष कश्यप बोल रहे हैं कि भाजपा में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, भाजपा में कोई रह के देश के सेवा के लिए, देश के लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता है, भाजपा उनकी आवाज़ों को दबाती, इसमें क्या लगता है? मैडम जी आप देख रहे होंगे अभी बीजेपी की है ना रेल मंत्री आपके वैष्णव जी, उन्होंने रेल डिपार्टमेंट से एक चूक हो गई। हमारी जो सेना के जवान यात्रा पे वहाँ पर कॉर्पोरेट करने के लिए जा रहे हैं सेना ड्यूटी पर, तो उनको क्या कोई गंदे डिब्बे मिल गए होंगे, तो उन्होंने 4 अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया है। और जो भी बीजेपी में गलत कर रहा है, जो भी गलत करता है, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है, करोड़ों आदमी काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन उसी टाइम लिया जाता है, ना कि उसे दबाया जाता है। ये कांग्रेस की वो सरकार नहीं है जिसमें रक्षा मंत्री AK एंटनी, जिसने उड्डयन घोटाला किया, तो उसने कहा कोई नहीं भाई साहब, आपने छोटा घोटाला किया, आपको बड़ा पद देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, रक्षा विभाग का मंत्री बनाया, तो उसमें भी अगस्ता वेस्टलैंड जो हवाई डिफेंस वाले थे, उसमें भी 3600 करोड़ रुपए का घोटाला किया। तो ये वो सरकार नहीं है, ये वो सरकार है जो राष्ट्र नीति देशभक्ति पे काम करती है। अगर उसके राष्ट्र को, उसके परिवार से कोई भी बंदा गलत निकलता है, उसको तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा है कि अगर आज मेरे पिताजी लालू यादव अगर जाके भाजपा से मिल जाते हैं तो सारे भ्रष्टाचार उनके धुल जाएंगे, वो चारा घोटाला जो है भाईचारा घोटाला हो जाएगा और देश के, भारत के हरिश्चंद्र कहलाए जाएंगे। जिस लालू यादव को 93 रुपए की दिहाड़ी पर जेल के अंदर घास काटा था, जिन्होंने गौ माताओं का चारा खाया था, उसी ने घास काटा था गौ माताओं के लिए। एक दिन की दिहाड़ी थी उसकी 93 रुपए, जो भी बता दूं मैं आपको, लालू प्रसाद यादव की। तो मैं तो यही कहूँगा, मोदी जी से हाथ जोड़ के एक ही विनती करूँगा, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो, कि जितने भी भ्रष्ट जो अलग पार्टियों के जो नेता हैं, उनको बीजेपी में ना ला के गंदी किया जाए।